सो हेलो, कैसे हो तुम सारे। आज मैं एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको मास्टरपीस भी बुलाया जाता है। और उस मांगा का नाम है 20th Century Boys। और ये मांगा एक मास्टरपीस है, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं भी ये तुम लोगों के साथ ही देखने वाला हूँ। मैंने भी अभी इसको पूरा नहीं करा है। सो इसका आज मैं चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूँगा और चैप्टर 2 3 दिन बाद आएगा। सो लेट्स जस्ट एंजॉय द चैप्टर 1। तो हमारी मांगा का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है एक स्कूल से, और इस स्कूल में एक सीडी की बात चल रही है जिसका नाम 20th Century Boys है। सो अब इसमें हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे ने एक लड़की को बांध के रख रखा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। सो इसमें अभी वे कुछ सीडी वगैरह प्ले करने वाले हैं। सो देन अब वे सीडी प्ले करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है 21st Century में, और वो भी न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट अपनी स्पीच वगैरह दे रहा है और वो ये बता रहा है कि अभी हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं टाइम में, और हमने लगभग 100 सालों से इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अभी हम न्यूक्लियर वेपन को भी सरपास कर चुके हैं। और उसमें हमारी मदद करी है कुछ लोगों ने जिनको हम 20th Century Boys के नाम से भी जानते हैं। सो देन कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसको प्रेसिडेंट वेलकम करता है, लेकिन हाँ, उनके पैर दिखाते हुए भी सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी उठी है और उसको बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और वो सोच रही है कि ये शायद कोई अर्थक्वेक वगैरह है। बट जब वो बाहर देखती है तो उसे दिखता है। एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो कि रो रहा है, और एक और इंसान को जो कि तुम प्रोटैगनिस्ट मान लो या फिर एक सपोर्ट कैरेक्टर मान लो, और उसकी मम्मी कुछ मैगज़ीन वगैरह पढ़ रही होती हैं जिसमें लिखा होता है कि अफ्रीका में एक नया वायरस आया है। सो देन फिर वो लड़का कहता है कि ये सब पढ़ना बंद करो और काम पे लग जाओ। और उसके बाद वो थोड़ा और उनको डांटता वगैरह भी है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसका लंच खा लिया होता है, वो भी बिना पूछे। और फिर वो उसके पैसे मांग रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको मना कर देती हैं। सो फिर उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत बहस और होती है, जिसमें उसकी मम्मी कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वे बताती हैं कि उसका एक ही लौता सन उसको डांट रहा है, और उसकी जो बेटी है वो एक बच्चा छोड़ गई है उसके पास, कहकर। हाँ, जो उसके मेन कैरेक्टर के पीछे जो बच्चा है वो असल में उसका नहीं है, वो उसकी बहन का है। सो उसके बाद उसकी अम्मी थोड़ा और इमोशनल होकर कहती हैं कि पता नहीं इसका बाप कौन होगा। सो फिर इनकी थोड़ी और बहस होती है, बट इतने में ही पुलिस उधर आ जाती है और दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका भाई जो मेन कैरेक्टर है, लड़की का जो भाई है, वो सोच रहा होता है कि शायद उसकी सिस्टर मिल चुकी है। बट ऐसा नहीं होता, बल्कि पुलिस वाले कुछ और ही पूछताछ करने आए होते हैं। बट पहले पुलिस वाले थोड़ी बातचीत वगैरह करते हैं दुकान के बारे में, कि पहले ये किसी और चीज़ की दुकान हुआ करती थी, बट अभी ये एक वैसी शॉप बन चुकी है, मिनी सुपरमार्केट कह सकते हो तुम। सो मेन कैरेक्टर हाँ कहता है, और फिर उसके बाद पुलिस वगैरह अपनी पूछताछ वगैरह चालू करती है, और पहले उससे सॉरी बोलती है कि उसकी सिस्टर अभी तक नहीं मिली है। सो वो मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि तुम लास्ट टाइम डिलीवरी कहाँ पे करने गए थे। सो वो उसका नाम वगैरह बताता है उस पर्सन का, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है। एंड देन पुलिस उसको बताती है कि वो पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। और ये चीज़ सुनकर मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी फैमिली एक साथ कैसे गायब हो सकती है, और ये कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसके बाद पुलिस वगैरह थोड़ी और पूछताछ करती है, और मेन कैरेक्टर कहता है कि यार मैं तो उनसे पैसे ही लेना भूल गया। भाई इसे कहते हैं फुल टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई इसको नहीं है किसी चीज़ से भी लेना देना है, इसको बस अपने पैसे और अपने काम से लेना देना है, ये होना चाहिए ना, ये होता है ना मेन कैरेक्टर। और फिर उसके बाद पुलिस से थोड़ी और पूछताछ होती है, और फिर ये अपनी दुकान का प्रमोशन करने लगता है कि मतलब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यहाँ पे आ जाना। सो बंदा अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि यार इसका काम ही है। सो अभी नेक्स्ट सीन वापस से शिफ्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी डिलीवरी करने आया होता है, मतलब यहाँ पे कुछ बोतल वगैरह जो होती है कांच की, उनको वापस ले जाना आया होता है। इंडिया में भी होता है तो तुम्हें पता ही होगा। सो देन उसको रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है, और फिर वे थोड़ी बातें वगैरह करते हैं, और एक अपने दोस्त के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी शादी होने वाली है।
तो वो उनके बारे में डिस्कस वगैरह करते हैं और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये कह के चला जाता है कि उसको अभी देर हो रही है। सो देन वापस से सीन शिफ्ट होता है। सो हमारा मेन कैरेक्टर उस वाले स्पॉट पर पहुंच चुका होता है जहाँ से उसको अपना सामान लेना था, मतलब कांच की बोतलें थी, और वो वहाँ पे आवाज़ वगैरह लगाता है पर कोई आता नहीं है। सो उसको साइड में जब वो अंदर इधर को झाँक वाँक रहा है, सो उसको दिख जाते हैं कि कौन सी बोतल थी। सो वो उसको लेने जा रहा होता है और फिर उसके बाद वो लेके निकल रहा ही होता है, तभी उसको एक मार्क दिखता है और फिर वो सोच रहा होता है कि ये मार्क आखिर हो किस चीज़ से सकता है। तभी फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं और हाँ, ये 1969 का सीन है, उसमें नीचे लिखा हुआ था। सो वो मैं दिखा नहीं सकता तुम्हें, लेकिन हाँ उसमें ये 1969 का सीन है जहाँ पे कुछ बच्चे अपना बेस वगैरह बना रहे होते हैं झाड़ियों से, और फिर उसके बाद वे सारे मिल कर बैठ जाते हैं और कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इस संडे क्या करने वाले हैं। तो उनमें का एक दोस्त बोलता है कि वो मांगास वगैरह लाने वाला है। सो सारे के सारे उस पर एग्री कर जाते हैं उसकी बात पे, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ बुलीज़ वगैरह आ जाते हैं जो कि उनके पास तो नहीं पहुँच पाते, उनके साइड से निकल जाते हैं और वे बच जाते हैं। और फिर उसके बाद उन बच्चों की थोड़ी सी बात वगैरह होती है कि ये बस हमारा ही बेस है। और फिर एक बच्चा वहाँ पर एक पेपर में कुछ लिखने लगता है और फिर वो एक साइन दिखाता है कि ये साइन जिसको भी पता होगा वही होगा द ट्रू फ्रेंड, मतलब असली दोस्त। सो फिर उसके बाद सारे एग्री करते हैं और सीन कट होता है। सो अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के बोल रहा है कि पता नहीं है क्या है, ये किस चीज़ का सिंबल है। सो वापस से सीन कट होता है और फिर हमें शायद कहीं किसी स्टेडियम वगैरह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग इसी चीज़ के बारे में बोल रहे होते हैं कि आज फ्रेंड क्या बोलेगा। सो फ्रेंड वो जो इंसान है उसका नाम है फ्रेंड शायद से, क्योंकि सब उसको फ्रेंड ही बोल रहे हैं। सो फिर उसके बाद वो स्टेज पे आता है और वो उड़ने लगता है, जिसको देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। और अगर तुम्हें जानना है आगे की स्टोरी तो दिक्कत मतलब मैं पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।